सुख दुख इंद्रिय भोग मात्र है, विषयों के संयोग मात्र है। शीत उष्ण है अनित वहन कर, हे पार्थ तू इन्हें सहन कर। सम सुख दुख समझने वाले, सम सुख दुख समझने वाले, धीर जवान वीरत निराले, जो ना इंद्रिय संयम होते, वही मोक्ष अधिकारी होते। जो ना इंद्रिय संयम होते, वही मोक्ष अधिकारी होते। अर्थात हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर। यह सभी जानते हैं कि संसार में कोई भी भौतिक पदार्थ स्थिर नहीं है, उसमें नित्य रूपांतर होता रहता है। उसके संयोग में अपना सुख मानना और वियोग में दुख मानना केवल कुछ समय के लिए ही होता है, अतः उसको सहन कर लेना ही श्रेयस्कर है। यहाँ पर इंद्रियों और विषयों के संयोग को सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाला कहा गया है। तात्पर्य यह है कि इंद्रियों और विषयों के संयोग सर्दी गर्मी की भांति तो बाहरी वस्तुओं से प्राप्त होने वाले होते हैं और अंतर्मन में उठने वाले अनुकूल अथवा प्रतिकूल भाव सुख दुख की भांति हैं। दूसरे श्लोक का अर्थ, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस स्थिर पुरुष का ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। इन संयोग वियोगों को सहन करने से जो लाभ होता है वह इस श्लोक में बताया गया है। कहा जाता है कि इन सुख और दुख के निमित्तों से हर्ष और उद्वेग प्राप्त होने पर जो मनुष्य सम रहता है वह धीर है, अर्थात उसमें धैर्य धारण करने की शक्ति की पराकाष्ठा है। इसलिए उसका चित्त इन दोनों में संभाव वाला रहता है।